जय हिंद छात्र छात्रों। आज हम पढ़ेंगे अभय मिश्रण तथा असंजय जनन के बारे में। अभय लैंगिक अभय मिश्रण के बारे में। अभय मिश्रण के टॉपिक है, उसको पढ़ना शुरू करते हैं। लैंगिक जनन सामान्य रूप से संपन्न होने के लिए अर्धसूत्री एवं समयुग्मी आवश्यक है। लैंगिक जनन सामान्य रूप से संपन्न होने के लिए क्या क्या आवश्यक है? अर्धसूत्री तत्व विभाजन तथा समयुग्मी आवश्यक। इन दोनों क्रियाओं के फलस्वरूप बीजाणु का विकास होने के लिए इसमें उभय मिश्रण या समान लैंगिक जनन कहलाता है। अब पढ़ेंगे असंजय जनन के बारे में। यह वह प्रक्रिया है जिसमें लैंगिक जनन क्या कर दिया जाता है? यह वह प्रक्रिया जिसमें लैंगिक जनन को प्रहस्त माने बंद कर दिया जाता है, समाप्त किया जाता है। इसकी खोज विकलर ने 1908 ईस्वी में की। विकलर के अनुसार कुछ पौधों में समयुग्मन तथा अर्धसूत्री विभाजन के बिना नए पौधे के निर्माण होता है, उसे असंजय जनन कहलाता है। अब नंबर 1 आता है इसमें कायी जनन। इस प्रकार के जनन में पौधों के तनों द्वारा होता है। कायी जनन किस द्वारा होता है? पौधों के तनों द्वारा कायी जनन होता है। जिसमें तनों द्वारा होते हैं उसे कायी जनन कहलाता है। आप पढ़ेंगे अनिषेचक बीजक। आपसे हेडिंग से पता होता अनिषेचक, इसमें बीज नहीं होता, निषेचन के बिना बीज बन जाता है। तो इस प्रकार के जनन में बीज का निर्माण क्रिया समयुग्मन तथा अर्धसूत्री विभाजन जैसे क्रियाएं अर्धसूत्री विभाजन क्रिया समयुग्मन जैसी घटनाएं घटित नहीं होते हैं। अनिषेचन में इस प्रकार के जनन में बीज निर्माण बन जाता है, उसके बाद कौन सी क्रिया नहीं होता? विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन नहीं घटता, समयुग्मन जैसी घटनाएं इसमें नहीं होता है। अब एस्थेनिक पढ़ेंगे। अध्यारोपण की द्विगुणित कोशिकाओं को वृद्धि माने जैसे बढ़ जाना, माने जैसे वृद्धि माने बढ़ना और विभाजित माने घट जाना करने के फल पर द्विगुणित कोशिकाओं में विभाजित हो या बढ़ने के फलस्वरूप भ्रूण बनने की प्रक्रिया इसके फलस्वरूप बीज का निर्माण। इसके फलस्वरूप क्या होता है? बीज का निर्माण होता है, उसे अपस्थेनिकता कहलाती है। किसे कहलाती है? अपस्थेनिकता कहलाती है। द्विगुणित बीजाणुता क्या है? लघु बीजाणुता मृत कोशिकी से भ्रूण कोश। क्या होता है? भ्रूण कोश का निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। इसके फलस्वरूप बिना निषेचन के भ्रूण निर्माण की क्रिया को द्विगुणित बीजाणुता कहलाती है। अब आप यहाँ से बीजाणुता की खोज सर्वप्रथम बीजाणुता की खोज किसने की थी? रोजेनबर्ग 1907 ईस्वी में की थी। अब बीजाणुता की खोज रोजेनबर्ग 1907 में की थी। बीजाणु आवरण की किसी भी कोशिका से बीजाणु निर्माण के बिना भ्रूण कोश का निर्माण करके भ्रूण का निर्माण किया है। भ्रूण कोश के बिना निर्माण के भ्रूण बना दिया जाएगा तो उसे अपनी बीजाणुता कहलाती है। जय हिंद। दूसरे वीडियो में मिलते हैं।